So, hello everyone, welcome again to the class of accountancy. Now, today we are going to start a new topic in the issue of share chapter, and the topic is issue of share at premium. शेयर को प्रीमियम पर इशू करना. Now, first of all, सर ये क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है? तो देखिए, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी. ये टर्म हमने 12th क्लास में गुडविल में भी पढ़ी थी कि जब नया पार्टनर आता है तो उसे गुडविल लाना पड़ता है एडमिशन में. उसे हम बोलते थे प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा. यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्रीमियम, और इसको हम बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज के को क्यों ले रहे हैं हम? सिक्योरिटीज मतलब है कि जो शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या इन पर कभी कंपनी एक्स्ट्रा पैसा लेती है तो उसे हम सिक्योरिटीज वर्ड यूज करते हैं. शेयर्स, डिबेंचर्स के लिए कंबाइनली इन्हें सिक्योरिटीज कहा जाता है, और सिक्योरिटीज पे मिला हुआ एक्स्ट्रा पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता है. तो प्रीमियम है क्या एक्चुअली? कि whenever कंपनी issued या issues shares at more than its face value, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है, या शेयर बोल दो या डिबेंचर बोल दो, आगे हम पढ़ेंगे डिबेंचर चैप्टर में. मोर देन इट्स फेस वैल्यू मतलब उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर. सच एक्सेस जो ज्यादा कंपनी ले रही है विल बी टर्म्ड एज प्रीमियम. उसे हम प्रीमियम कहते हैं. जैसे सपोज अगर शेयर की प्राइस 100 रुपीज है और ये 100 रुपीज फेस वैल्यू है, बट इशू प्राइस मतलब कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो 120 में कर रही है, तो यहां पर जो प्रीमियम है वो होगा 100 120 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 20. सिंपल. तो जो कंपनी जितना पैसा शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा ले रही है वो कंपनी के लिए प्रीमियम है. ठीक है. अब ऐसा कंपनी क्यों करती है? डेफिनेटली कंपनी करेगी क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, कंपनी के शेयर्स की डिमांड अच्छी है, काफी लोग शेयर खरीदना चाहते हैं कंपनी के, तो कंपनियां इस चीज का फायदा उठाती है और अपने शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करती है. अब फेस वैल्यू और प्रीमियम का मतलब समझे हम, कि अगर आपने कोई शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, आपने 100 का शेयर खरीदा, तो आपके लिए कंपनी की लायबिलिटी 100 की ही बनेगी. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी आपको 120 के लिए कंपनी लायबल है. नहीं, ये जो 20 रुपीज कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, इट इज अ कैपिटल नेचर रिसिप्ट फॉर द कंपनी. इसको आप कंपनी का एक तरीके से इनकम भी कह सकते हो, कंपनी के लिए प्रॉफिट भी कह सकते हो. ये जो रिसिप्ट है ये कैपिटल नेचर रिसिप्ट है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस के डे टू डे बिजनेस में नहीं मिल रही है आपको. ये स्पेशली जब आप कैपिटल रेस कर रहे हो, शेयर ला रहे हो, उस पे मिलने वाली रिसिप्ट है, इसलिए कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है. तो कंपनी इज नॉट लायबल टू पे इट अगेन टू शेयर होल्डर. इट इज द प्रॉफिट, इट इज द इनकम ऑफ कंपनी एंड इट इज अ कैपिटल नेचर इनकम. अब चीज तो आपको 100 की मिल रही है, आप 120 में खरीद रहे हो, 130 में खरीद रहे हो, 200 में खरीद रहे हो, 1000 में खरीद रहे हो, जितने रुपए आप ऊपर दे रहे हो आपके लिए, मतलब शेयर होल्डर के लिए तो कोस्ट, जैसे अगर उसने 120 में शेयर खरीदा तो उसके लिए तो कोस्ट 120 ही है, मतलब उसको तो ये बोलेगा कि मुझे शेयर कितने का पड़ा, 120 का. लेकिन ओरिजिनली जो शेयर है उसके पास वो 100 रुपए का है, तो कंपनी की जो लायबिलिटी बनेगी वो 100 की बनेगी. ये वर्ड मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं
कि जब भी अपन इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करती है, हमने पढ़ा है। तो ये ध्यान रखें कि शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, मतलब कंपनी की जो लायबिलिटी बनेगी वो 100 की ही बनेगी। कंपनी आपको 120 रुपए लिए हैं कंपनी ने आपसे, लेकिन उसकी लायबिलिटी वो 120 से नहीं बनाएगी। वो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा उसने लिए हैं वो एक स्पेशल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये जो 20 रुपीज लिए हैं इसे कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, या इसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। क्रेडिट करने का कारण क्या है? सीधी सी बात है कि आपके लिए एक तरीके की इनकम है या प्रॉफिट है, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो जब मुझे पैसा मिलता है 100 की जगह 120 मिलता है, तो मैं फेस वैल्यू से ही शेयर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा और 20 रुपीज का डाल दूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल दूंगा। इस बात का ध्यान आपको अकाउंटिंग करते समय रखना है, ठीक है। अब जब कंपनी इस प्रीमियम को एक अलग अकाउंट में एक डाल रही है, एक अलग अकाउंट में दिखा रही है, और इसको कंपनी ने एक तरीके से इसका क्या बना दिया, रिजर्व बना दिया। बोथ अकाउंट आर करेक्ट, आप डीडी अकाउंट खोल सकते हैं, डीडी अकाउंट खोल सकते हैं। तो कंपनी अपने बैलेंस शीट में इसको दिखाएगी अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। हेड कौन सा होगा? बैलेंस शीट कंपनी की हम सीखेंगे, उसमें क्या होता है कंपनी की बैलेंस शीट में, जैसे पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनती है वैसे कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बनती। कंपनी की बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो के शेड्यूल्स हैं उसके हिसाब से बनेगी। और उसमें क्या किया गया है बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाई गई हैं कि ये आइटम इस हेडिंग के अंदर आएगा। जैसे अगर एक प्लांट एंड मशीनरी आइटम है असेट का, तो उसके लिए हेडिंग बनाई गई है नॉन करंट असेट। उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें क्लासिफाई किया है एज ए हेडिंग नॉन करंट असेट। और नॉन करंट असेट की भी आगे सब हेडिंग्स बनाई गई है। जैसे नॉन करंट असेट में बनाती है हेडिंग फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड टेंजिबल असेट, तो ये जो प्लांट मशीनरी होगी वो फिक्स्ड टेंजिबल असेट में जाएगी। इसी तरह बैलेंस शीट में एक हेडिंग होगी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग से। मेन हेडिंग होगी शेयर होल्डर फंड और उसमें एक सब हेडिंग होगी रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें जाकर हम सिक्योरिटी स्ट्रीम को दिखाएंगे। मतलब कंपनी के जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जर्नल रिजर्व हो, पी&एल का प्रॉफिट बैलेंस डिफरेंस हो, वो सारी चीजें हम लोग इस हेडिंग में दिखाते हैं, ठीक है। तो कंपनी इसको एक अलग अकाउंट में और एक अलग रिजर्व में दिखाती है। अब इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को सर हमने ले तो लिया शेयर होल्डर से, तो हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है। अब मैं आपको दो थ्योरिकल क्वेश्चन बता दूं जो सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड खासकर पूछे जाते हैं। वो ये कि सर क्या इज देयर एनी मैक्सिमम लिमिट फॉर प्रीमियम? क्या कंपनी प्रीमियम के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट तय है? तो आंसर है नो, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। कंपनी कितना भी पैसा प्रीमियम का चार्ज कर सकती है, ये कंपनी की खुद की इंटरनल पॉलिसी का मैटर है, कंपनी की गुडविल पर डिपेंड करता है, कंपनी की शेयर की मार्केट में प्राइस पर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना रुपए प्रीमियम चार्ज कर रही है, ठीक है। तो कंपनी के प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। मतलब 100 का शेयर 1000 में भी इशू हो सकता है और 10,000 में भी इशू हो सकता है, देयर इज नो लिमिट। कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। कंपनी या तो शेयर एट पार इशू करेगी, एट पार का मतलब 100 का शेयर 100 में, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। और अगर 100 से ऊपर मतलब अपनी फेस वैल्यू से ऊपर शेयर इशू करती है तो वो सारा पैसा प्रीमियम का है और वो पैसा अलग से एक अकाउंट में जाएगा जिसको हम कह रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये एक कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, और इसको हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। और ये भी मैंने आपको बताया कि जब शेयर इशू होंगे तो जो शेयर कैपिटल बनेगी, कंपनी की लायबिलिटी बनेगी, वो तो 100 से ही बनेगी, ठीक है। अब दूसरा थ्योरिकल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा थ्योरिकल क्वेश्चन ये है
कि सर इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस क्या है, मतलब इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं आगे। Securities premium can be utilized for सिक्योरिटीज प्रीमियम के 5 स्पेसिफिक यूजेस हैं। ऐसा थ्योरिटिकल क्वेश्चन आता है, क्या हम प्रीमियम को इस पर्पस में यूज कर सकते हैं या किस किस पर्पस में यूज कर सकते हैं। तो भैया 5 आपको बता रहे हैं, 5 स्पेसिफिक यूजेस हैं, 5 के अलावा छठा यूज नहीं है, ठीक है। 5 यूज आप प्रीमियम के साथ या प्रीमियम के पैसे का कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो सुन लें, पहला यूज क्या है, फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। आप प्रीमियम का यूज अपने बोनस शेयर देने में कर सकते हैं। अब बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस के रूप में शेयर देती है। बोनस तो आप जानते हैं फ्री में कुछ देना, और उसके बदले कंपनी शेयर देती है तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। तो ये शेयर, बोनस शेयर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है। जैसे मैंने आपको 100 रुपीज का एक शेयर दे दिया बोनस में, ठीक है, ये कंपनी की स्कीम हो गई कि जैसे हमने फॉर एवरी 5 शेयर मैंने आपको एक बोनस शेयर दे दिया। अब कंपनी आपको फ्री फंड में बोनस शेयर दे रही है, मतलब कंपनी की तो लायबिलिटी बन रही है, 100 रुपीज का शेयर दे रही कंपनी, तो कंपनी इस पैसे को निकालेगी कहां से, देगी कहां से। तो कंपनी कैन यूटिलाइज दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर इशू ऑफ सच बोनस शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में दिए जाते हैं और कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं लेगी। तो कंपनी कहां से कवर करेगी इसकी कॉस्ट, कंपनी इस पैसे को कहां से निकाल लेगी, अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम से। मतलब शेयर होल्डर के लिए ही ये यूज हो जाएगा पैसा, ठीक है। एक यूज तो इसका ये है, बोनस शेयर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देने में कंपनी आपका इस पैसे को यूज कर सकती है। अब 3 चीजें हैं, राइट ऑफ करना, मतलब 3 चीजों को राइट ऑफ करने के लिए भी प्रीमियम का यूज हो सकता है। अब 3 चीजें क्या क्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं, राइट ऑफ करने के लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब कंपनी स्टार्ट होती है, इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहां से लेकर बहुत सारे खर्चे कंपनी के होते हैं। तो वहां तक जितने भी खर्चे कंपनी के होते हैं वो सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। और या किसी नए प्रोजेक्ट में जब कंपनी पैसा लगाती है तो वहां उस खर्चे को जो कंपनी कहती है उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। आप इतना समझ लें, कंपनी के स्टार्टिंग से लेकर टिल इट्स इनकॉर्पोरेशन जितना भी खर्चा होगा सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। अब इस खर्चे को भी कंपनी कहां से राइट ऑफ करेगी, इस सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकती है इसको, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं P&L से बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करते हैं, प्रोविजन से भी बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करते हैं। तो हमने क्या करा, बैड डेब्ट्स के लिए पहले एक प्रोविजन बना लिया, और प्रोविजन अगर हमारे पास कम पड़ जाता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर लेते हैं। इसी तरह प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी आपको राइट ऑफ करना होता है, और राइट ऑफ करने के लिए मतलब उसका अकाउंट बंद करना है, खत्म करना है उसको। उस खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास अगर प्रीमियम है तो आप पहले प्रीमियम को यूटिलाइज करिए, प्रीमियम नहीं है देन आप P&L से भी इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। दूसरा है शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, कई बार हमें कमीशन देना होता है, अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं, ब्रोकरेज देनी होती है, ठीक है, या फिर प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना होता है। इन सभी खर्चों को
और इसमें हम ले लें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। शेयर तो नहीं होते पर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होते हैं, तो डिस्काउंट पर जब डिबेंचर इशू होते हैं तो ये क्या है, लॉस है। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रीमियम को यूज कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए। तीसरा है, चौथा है पॉइंट, प्रीमियम पेबल एट द टाइम ऑफ redemption of डिबेंचर या शेयर्स, स्पेशली प्रेफरेंस शेयर्स। जब कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर का रिडेम्पशन करती है प्रीमियम पर, रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस लौटाना, रीपेमेंट। जैसे डिबेंचर एक फिक्स टाइम बाद कंपनी आपको वापस पैसा लौटा देगी डिबेंचर का, 5 साल बाद, 10 साल, 8 साल बाद, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अगर मान लीजिए कंपनी आपको रिडेम्पशन करती है और रीपेमेंट करती है और कहती है कि रीपेमेंट हम आपका 100 रुपीस का कोई डिबेंचर या शेयर है, हम आपको 120 देंगे रिडेम्पशन पर, देंगे 120, तो उसको क्या बोलेंगे हम, देते टाइम भी कंपनी किस पे पेमेंट कर रही है, प्रीमियम पर। तो ये है प्रीमियम जो देना है रिडेम्पशन पर। अब ये जो कंपनी एक्स्ट्रा 20 रुपीस प्रीमियम दे रही है, मिलने का उसको दे रही है रीपेमेंट पर, तो इस प्रीमियम को भी कंपनी कहां से राइट ऑफ करेगी, इस लॉस की, खर्चा ही लॉस है कंपनी के लिए, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है कंपनी को, तो कंपनी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकती है। और कंपनी ऐसा कर सकती है कि रिडेम्पशन किस पर करे, प्रीमियम पर। ये कंपनी की अपनी इंटरनल एक पॉलिसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। तो कंपनी इसको भी यहाँ पर यूज कर सकती है। अब पांचवा और आखिरी यूज है, देखो 3 पॉइंट सिंपल है, राइट ऑफ, राइट ऑफ, राइट ऑफ। इन सब चीजों को राइट ऑफ करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू करने के लिए कर सकते हैं इसका यूज। और लास्ट है फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए प्रेफरेंस शेयर का तो रिडेम्पशन होता है, रिडेम्पशन मतलब एक फिक्स टाइम बाद आपको शेयर देना होता है। दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, पता होगा आपको। तो इक्विटी शेयर का तो क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का तो रिडेम्पशन होता है, लेकिन इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं, तो उनका कोई ये फिक्स टाइम नहीं होता 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल में पैसा वापस चुकाना है, नहीं। इक्विटी शेयर का क्या होता है, बायबैक होता है। मतलब कंपनी अपने इक्विटी शेयर को अपने शेयर होल्डर से क्या कर लेती है, खरीद लेती है। अगर खरीदती है उसके लिए कुछ टर्म्स एंड लॉज एंड कंडीशंस हैं कि इतना ही खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, ताकि ओनरशिप जो है एक ही हाथ में ना चल जाए, मोनोपोली ना हो जाए, ठीक है। तो कंपनी के पास रिस्ट्रिक्शन है कि कंपनी अपने शेयर नहीं खरीद सकती वैसे तो, लेकिन अगर खरीदती है तो उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, इतना ही खरीद सकती है। तो अगर कंपनी शेयर बायबैक करती है, मतलब खरीदती है वापस अपने शेयर होल्डर से कि भैया आपका शेयर हमें दे दो और हमसे पैसा ले लो, और अगर ऐसा कोई लोग इसके लिए एग्री होते हैं, क्योंकि कंपनी ऐसा जबरदस्ती नहीं करती है, लोगों को ऑफर करती है कि वो अपने शेयर कंपनी को क्या कर दें, बेच दें। और अगर कंपनी को अपने शेयर वापस वो बेच देते हैं, कंपनी उनको बायबैक कर लेती, खरीद लेती है, शेयर कैपिटल कम कर लेती है अपनी, तो इस बायबैक में जो पैसा देना पड़ेगा, भाई बायबैक करोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा, फ्री में तो बायबैक होगा, तो शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि शेयर खरीदते टाइम आपको वापस कंपनी वापस शेयर खरीदेगी उनसे, तो उस बायबैक के समय जो पैसा देना पड़ेगा उसके लिए भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द लिमिटेड 5 यूजेस, इनके अलावा छठा यूज नहीं है। अब क्वेश्चन आ गया, क्या कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम से शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। आप इतना समझ लें ये रिस्ट्रिक्टेड 5 यूज है, इसके अलावा छठा यूज नहीं है। तो कोई और आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बनाकर कि भाई इसका यूज, इसके लिए हम प्रीमियम का यूज कर सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं, 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 ठीक है। तो ये लॉस या डिस्काउंट हमने पढ़ लिया, ये 5 यूजेस हैं, और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के बारे में थ्योरिकली नॉलेज ली है। अब इसकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।